हमारा गांव का स्कूल वो एक ऐसी जगह थी जहां बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे। बच्चे जाते थे दीवार कूद के भागना सीखने। और उन सभी को ट्रेंड किया करता था हमारा एक दोस्त। वैसे तो हम 4 लौंडे थे उस स्कूल में। हमारी गांव की बात है, ये हमारी गांव की स्कूल की। हम 4 लौंडे थे उसमें, लेकिन जिसमें से 3 तो लौंडा था, एक का थोड़ा कम चाल था, क्योंकि उसकी हरकतें कुछ ऐसी थी। उसे नेल पेंट का स्मेल बहुत अच्छा लगता था। अब किसी लौंडे को नेल पेंट का स्मेल कैसे अच्छा लग सकता है? इसकी वजह से हम उसे लौंडे की बिरादरी में नहीं लेते थे। और कुछ गुण थे उसे, तेल होता है ना, एक कौन सा तेल, मिट्टी का तेल, उसका स्मेल उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको वो वाइटनर का स्मेल बहुत अच्छा लगता था, इसलिए हम उसको लौंडे की बिरादरी में नहीं लेते थे। वैसे तो हम ऐसे 4 लौंडे थे, जिसमें से एक तो लौंडा था ही नहीं, जिसको हम बिरादरी में लेते ही नहीं थे। और अब बचे हम 3 लौंडे, जिसमें से एक लौंडा ऐसा था जिससे हमारी भी फटती थी। हमारी क्यों फटती थी? हमारी इसलिए फटती थी क्योंकि उसकी हरकतें भी कुछ ऐसी थी। वो हमें ऐसी ऐसी बातें बताता जिससे हमारी फट के हाथ में आ जाए। वो कुछ ऐसी कहानियां बनाता था जिससे हमारी फट जाए। वो बोलता था जिस स्कूल में हम लोग पढ़ रहे हैं उस स्कूल में रात के समय चुड़ैलें कोचिंग करती है। अब स्कूल में तुम कहोगे चुड़ैल कैसे कोचिंग कर सकती है? वही बात हम भी उससे पूछते थे कि स्कूल में भूत पिशाच कैसे कोचिंग करेंगे। तो मैं बताता था कि तुम हमारे स्कूल को देखो। और साला हमारा स्कूल भी, उस गांव का स्कूल इतना ज़्यादा डरावना था कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। बीच जंगल में, जंगली झाड़बड़ों के बीच में, बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, बड़ी बड़ी पेड़ों के बीच में, सुनसान इलाके में वो स्कूल। उस स्कूल को अगर कोई रात में देख ले तो उसकी चड्डी गीली हो जाए। मुद्देगा वो सामने मुद्देगा उस स्कूल को ही देख ले तो। ऐसा स्कूल था वो। और ऊपर से वो हमें बताता था ऐसी ऐसी बातें। वो बोलता था कि मैंने रात के समय देखा है इसमें एक अनजान लड़की को जाते हुए, व्हाइट साड़ी में, ब्लैक कपड़े में। वो कुछ इस प्रकार से हमें बताता था कि हमें लगता था सामने आ गई, हमारे सामने सामने, अब मुद्देंगे हम लोग। अब ऐसा हो जाता था हमारे साथ। इसलिए हमारी उससे बहुत ज़्यादा फटती थी। उसे देख के हम लोग भागने की सोच जाते थे। और उसकी हरकतें कुछ यहीं तक सीमित नहीं थी। वो ट्यूशन देता था। नहीं 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 नहीं, पढ़ने का नहीं। वो ट्यूशन देता था बच्चों को दीवार कूद के भागने का। क्योंकि हमारे स्कूल में एक दीवार ऐसा भी था जो टूटा हुआ था। और बच्चों का जब मन करता था उसी दीवार से कूद जाते थे, और जब मन करता था कूद के भाग जाते थे। और इसमें माहिर था मेरा दोस्त, जिससे हमारी भी फटती थी। वो ट्रेंड किया करता था सब बच्चे को। वो बताता था कि अगर तुम एक पैर नीचे रखोगे और दूसरा पैर आगे रखोगे तो तुम ज़्यादा आसानी से वहाँ पे कूद सकते हो। और वो दीवार का यूज होता था सबसे ज़्यादा सुबह के समय में और दोपहर के समय में, क्योंकि सुबह में बच्चे लेट से उस कूद के क्लासरूम में आ जाते थे, और दोपहर में कूद के भाग जाते थे। और मेरा दोस्त जिसको ट्रेंड किया करता था, वो सभी कूदते के समय पकड़े जाते थे, क्योंकि वो लोग गिर जाते थे कूदने में। क्योंकि मेरा दोस्त उन्हें बताता ही नहीं था कि एक टांग कहाँ रखना है, एक टांग तो पीछे रखना है। और ऊपर से वो हमारे दोस्त उन लोगों को बोलते थे कि छोटा वाला पैर आगे निकालो। हम लोग वहाँ पे खड़े होकर सोते थे, भाई छोटा पैर भी होता है क्या? मेरे तो आज तक दोनों हाथ पैर सब सेम है यार, छोटा पैर कहाँ से निकालूं? उसी में से कोई कॉमेडी कर दे रहा है वहाँ। और जब लंच हो जाता था तो हम लोग उस भूतिया स्कूल के एक बरंडे में बैठ के खाना खाते थे। और जैसे ही हम लोग पानी पीने जाते थे उस कल के पास, वो हमें कुछ इस प्रकार से डरा देता था कि मुझे तो लगता था मेरी चड्डी कहीं गीली ना हो जाए। और ज़्यादा डर मुझे इसलिए लगता था क्योंकि उस स्कूल में चमेली भी पढ़ती थी। अब तुम कहोगे ये चमेली कौन है? मुझे भी नहीं पता था ये चमेली कौन है, क्योंकि एक दिन जब हम लोग 4th स्टैंडर्ड में थे तो चमेली हमारे स्कूल में आई थी। क्या रूप था उसका, हमें तो और ज़्यादा मज़ा आई थी। और एक ही आदमी उस पे लाइन नहीं मारता था, पूरा स्कूल उस पे लाइन मारता था। और मेरा दोस्त उसको देख के कुछ अजीब ही हरकतें करता था। वो हमें बताता था कि वो चमेली उससे क्वेश्चन पेपर ली है, वो चमेली उसका नोटबुक कंप्लीट की है। हम तीनों अलग ही लड़ रहे हैं, ऊपर से वो उसके साथ मजा कर रहा है। और जब हम लोग उस कल में से पानी पीने जाते थे तब वो हमें बताता था कि इस कल में हमने और चमेली ने चूहा को मरते हुए देखा। वो भी तब बताता था, तब वो जब कोई पानी पी रहा होता था, चाहे को हल्का सा निगल लिया होता था, तब वो बताता था कि इसमें चूहा मर चुका। अब हम तीनों दोस्त मार मार के उसके अंदर से मुंह से पानी निकाल रहे हैं, उंगली डाल डाल के वोमिटिंग करवा रहे हैं कि उगल दे उगल दे, ओ पानी निकाल, निकाल निकाल। और उसमें के टीचर साहब भी वैसे ही थे। टीचर लोग भी वहाँ की पानी नहीं पीते थे और वहाँ के खाना नहीं खाते थे, जिससे हमारा शक बहुत ज़्यादा हो जाता था कि जो हमारे दोस्त ने कहा था क्या वो सच में है। कहीं उस पानी के अंदर
चूहा तो नहीं मरा है। अब सभी लड़के मिलके उस हल्की सी छेद में ताके जा रहे हैं, कहीं चूहा दिख जाए, कहीं चूहा दिख जाए। उसी में से कोई बोल रहा है, दिखा 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 दिखा, पत्थर। और उस स्कूल को और ज़्यादा स्कैरी बनाता था उसका छत, क्योंकि हमें स्कूल के टीचर द्वारा मना किया गया था कि उस छत पे नहीं जाना है। और हम तो रहे लौंडे, हमें कैसे मना करो। हमारा दोस्त कोई कोई तरकीब लगा रहा है उस छत पे जाने का, क्योंकि सीढ़ी नहीं थी। अब सीढ़ी नहीं है तो जाएंगे कैसे, इसलिए टीचर ने भी मना किया था। हमारा दोस्त उस छत के पीछे एक पेड़ था जिस पे चढ़ने की अब चैलेंज कर रहा है। वो सभी को सिखा रहा है पेड़ पे कैसे चढ़ेंगे। कोई चढ़ रहा है, कोई गिर रहा है, कोई चढ़ रहा है, कोई गिर रहा है। और मेरा दोस्त सिखा रहा है कि एक टांग अगर तुम यहाँ रखोगे और दूसरा टांग यहाँ रखोगे तो तुम पेड़ पे चढ़ सकते हो। अब पेड़ पे चढ़ने किसे नहीं आता, हर किसी को आता है। इसी खूबी में हम लोग उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश किए, लेकिन उस पेड़ में चढ़ने से मेरे हाथ उछला गए। क्यों? क्योंकि वो पेड़ कांटा वाला था, कांटा वाला। और हम लोग उस पेड़ पे चढ़ने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि सामने से पास होती है चमेली, और चमेली को देख के सब कोई सीधा हो जाते थे, चाहे किसी को कितनी भी चोट लगी हो। और वो हमारा दोस्त साला कमीना लिच्चर लफंगा उस चमेली को पटा के घुमा रहा होता था, जिससे हमारी और ज़्यादा जलती थी। और हम उससे क्या क्या बोले वो हमें समझ नहीं आता था। और वो दोस्त उसको घुमा के लेके घूमता था, जिसे हम लौंडे की बिरादरी में लिया ही नहीं करते थे। तो हम लोग अपने दिल को शांति देने के लिए थोड़ा बोल देते थे कि लौंडी है, लौंडिया के साथ ही घूमेगी ना, लौंडे के साथ थोड़ी घूमेगी। और यहाँ तक तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते थे, लेकिन जब वो हमें उस चमेली के बारे में आके बताता था तब हमारी और ज़्यादा जलती थी और हम उसे बहुत कूटते थे, बहुत 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 कूटते थे। और जब हमें टीचर पकड़ लेता था तो हम दीवार कूद के भाग जाते थे। और जब हमारी छुट्टी हो जाती थी उस स्कूल से, तो हम लोग जब बाहर निकलते थे तो हमारा दोस्त हमारी जला कर राख कर देता था, क्योंकि एक दोस्त बताता था चमेली के बारे में और जिससे हमारी खुद भी फटती थी। और वो हमें बताता था उस स्कूल की भूतिया रूप के बारे में, कि वो भूत जंगल में है और कभी भी स्कूल में आ सकता है। साले हमने स्कूल ही जाना छोड़ दिया। वो